हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यदि दो सदिश वियोजित रूप में दिए गए हों, अर्थात आई जे के पदों में दिए गए हों, तो उनके मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसी के लिए फार्मूला डिराइव किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, और हमको फार्मूला मिला था cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ पर हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। सदिश a इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के है, एवं सदिश b इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 3k है। तो इनके मध्य हमको कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होता यह है कि अक्सर हम लोग सीधा सूत्र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर इस सूत्र का ज़रूरत हमको, इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमको इस तरह के जब भी कोई सवाल हल करने को मिले तो सबसे पहला काम ये करना है कि ए में आई जे और के गुणांक और बी में आई जे के और के गुणांकों का तुलना करना है। अर्थात आपको ज्ञात करना है ए एक्स अपॉन बी एक्स और ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड अपॉन बी जेड। और यदि तुलना करने पर ये तीनों बराबर मिलते हैं और धनात्मक संख्या मिलती है, जो इन तीनों का अनुपात है बराबर भी मिलना चाहिए और धनात्मक भी मिलना चाहिए, तो सीधे सीधे आंख मूंद के आपको बोल देना है कि इन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री का होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि इनमें आई जे और के गुणांकों का अनुपात समान मिलता है और धनात्मक मिलता है, तब दोनों सदिशों के बीच का कोण निश्चित रूप से 0 होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ए का गुणांक 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स आएगा 1/3। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जे का गुणांक -2 है और यहाँ पर -6 है, तो ये भी 2 तियछ है और रेड कट जाएगा, ये भी 1/3 के बराबर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर के गुणांकों का मान भी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ये भी 1/3 के बराबर मिल रहा है। तो ये अनुपात हमको 1/3 के बराबर मिल रहा है और ये एक धनात्मक संख्या है, तो इसलिए ए और बी के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम ए में 3 का गुणा कर दें तो हमको बी मिल जाएगा, अर्थात बी इज इक्वल टू वास्तव में 3a है। और जब भी किसी सदिश में किसी धनात्मक संख्या का गुणा किया जाता है तो प्राप्त होने वाला नए सदिश की दिशा वही रहती है, सिर्फ उसका परिमाण यहाँ 3 का गुणा हो रहा है तो 3 गुना हो जाएगा, मतलब b का परिमाण a का 3 गुना होगा और a के ही दिशा में होगा। तो इसलिए दोनों की दिशा समान है, तो दोनों के मध्य का कोण 0 हो जाएगा और इसलिए ये ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार आते हैं दूसरे सवाल पे। यहाँ भी हम वही करेंगे, हम इस फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे, पहले हम ये अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो सदिश हैं 3i प्लस 2j माइनस के, और यहाँ पर है -6i माइनस 4j प्लस 2k। इनके बीच भी हमको कोण ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर इनका अनुपात ज्ञात करेंगे, तो देखिए 3 और यहाँ पर i का गुणांक है ऋण 6, दूसरे में है 2 j का गुणांक और ये है ऋण 4, और तीसरे में है -1 और यहाँ पर है 2। तो यदि हम अनुपात ज्ञात करें तो ये हमको मिलता है ऋण 1/2 के बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर दोनों सदिशों के आई जे और के गुणांकों का अनुपात ऋण 1/2 के बराबर है, जो कि ऋणात्मक संख्या है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में कोण निश्चित रूप से 180 डिग्री का होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पर अब ध्यान से देख सकते हैं कि यदि हम इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए में -2 का गुणा करने से हमको बी मिल जाएगा, मतलब बी इज इक्वल टू है -2a। -2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -6, यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा +2। तो इस प्रकार से b a का -2 गुना है, और हम लोग जानते हैं किसी सदिश से किसी संख्या का जब हम ऋणात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो उस सदिश की दिशा ठीक उल्टी हो जाती है और परिमाण 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार b और a की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, और दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में है सदिश p इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k एवं q इज इक्वल टू 4i माइनस 6j प्लस 4k के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम
P में I, J और K तथा Q में I, J और K के गुणांकों का अनुपात ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि वो समान है और धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो सबसे पहले देखिए P में I का गुणांक है 2 और Q में I का गुणांक है 4, तो ये हो जाएगा 2/4। उसके बाद P में J का गुणांक है ऋण 3 और यहाँ पर J का गुणांक है ऋण 6, तो ये हो जाएगा ऋण 3 और डिवाइडेड बाई ऋण 6। तो इस प्रकार से देखते हैं कि P में I, J और K के गुणांकों का अनुपात Q में I, J और K के गुणांकों के बराबर है और ये 1/2 के बराबर है जो कि धनात्मक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यदि हम P में 2 का गुणा कर दें तो हमको Q मिल जाता है, मतलब Q = है 2P के बराबर। और जब भी किसी सदिश में किसी संख्या का गुणा किया जाता है, धनात्मक संख्या का गुणा किया जाता है, तो जो नया सदिश मिलता है, पहले ही बता चुका हूँ, उसकी दिशा वही रहती है, उसका परिमाण उतना गुना हो जाता है जितना संख्या का गुणा किया गया है। यहाँ 2 का गुणा किया गया है तो Q का परिमाण P के परिमाण की तुलना में दुगना होगा, लेकिन दिशा उसकी वही होगी। तो इसलिए P और Q के बीच का जो कोण हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा और D इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सदिश 9i + 6j + 3k एवं -3i - 2j + k के मध्य कोण होगा। तो यहाँ भी हम सबसे पहले i, j और k के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ है 9 और यहाँ पर है ऋण 3, तो ये हो जाएगा 9/3 सॉरी, और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है ऋण 2। और k के गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ है ऋण 3 और यहाँ पर है 1। तो देख सकते हैं ये तीनों अनुपात बराबर हैं। ये है 3 तिया 9 और चिन्ह ऋण का लग जाएगा। ये है 2 तिया 6, यहाँ भी चिन्ह ऋण का लग जाएगा। और यहाँ 1 तिया 3, मतलब ये अनुपात ऋण 3 के बराबर है। तो ये एक ऋणात्मक संख्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि दो सदिशों में I, J और K के गुणांकों का अनुपात समान मिले और ऋणात्मक मिले तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम ये वाले सदिश में 3 का गुणा कर दें तो हमको ऋण 3 का गुणा कर दें तो ये सदिश मिल जाएगा। अर्थात यदि इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो A = है -3B। तो जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का किसी सदिश से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा ठीक उल्टी हो जाती है। जैसे B की जो दिशा होगी A की दिशा उसके ठीक उल्टी हो जाएगी। ऋण चिन्ह का ये प्रभाव पड़ता है और परिमाण इसका 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि A इस दिशा में है तो B जस्ट इसके विपरीत होगा और इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर C है।